हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन इसके अंदर देखेंगे सार्थक फैक्ट्स परीक्षा की घड़ी, लेकिन दूसरे आयाम से। भाई वन लाइनर फैक्ट के रूप में अपन ने पहले देख चुके हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। कहने का मतलब चार ऑप्शन अपने सामने हैं, उसके अनुसार अपने को सही आंसर पहचानना है ना। आंसर सामने इसके अंदर। और वन लाइनर फैक्ट जब अपने देखे थे तो उसमें आंसर अपने सामने नहीं था, याद होना चाहिए। दोनों के अगर अपन स्ट्रेटजी देखें वन लाइनर की और एमसीक्यू की, तो वन लाइनर ज्यादा सटीक होता है। वन लाइनर के अंदर ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी थ्योरी का हिस्सा बनता है वन लाइनर, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज इसमें भी मिलती है, ठीक है ना। वन लाइनर का जो फायदा है वो तो अपन उठा ही रहे हैं, इसका भी जो फायदा है वो उठा ही रहे हैं अपन। कहने का मतलब नुकसान कुछ है ही नहीं, बल्ले बल्ले है ना, ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, थोड़ा सा ये क्या ये ब्लर है। एक मिनट, है ना, ये येलो लाइन तक रख लेते हैं। ये वो येलो लाइन से उधर का आंसर लिखे हुए हैं, ये है ना, देखो ये येलो लाइन से उधर। तो वो तो मैंने वैसे लिख दी है कि स्टूडेंट जैसे जब देखे, जब स्टूडेंट को दे दो, है ना। तो इस आंसर को अपन छपो देते, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा कुछ समझने का, ऐसा, ठीक है। ये है भाई। आप जैसे मान लो मैं समझाने से पहले जैसे आप बगैर देखे बताओ, वो तो बहुत ही अच्छा आंसर देके बताओ तो क्या मतलब है, नहीं क्या। तो इसलिए अपन ने उसको छुपो दिया, है ना, हिडन है वो, येलो लाइन से उधर ये हिडन है। ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा थोड़ा और, ये आ जाओ, है ना, चौहान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैंने पढ़ के सुनाई दिया। इसमें ब्राह्मण वंश पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहीं शब्द उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है ना। वत्स गोत्रीय उल्लेख नहीं हुआ, ये बात समझने वाली है, क्योंकि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होते ही उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो यह सिंपल ब्राह्मण वंश पूछा है, तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया ए भंडारकर, डॉक्टर आर्य भंडारकर। इसके अलावा अपन ने देखा था क्या कि गोपीनाथ शर्मा वो भी यही बताते हैं, दशरथ शर्मा वो भी यही बताते हैं, ठीक है। फिर ग्रंथ देखा अपन ने पिंगल सूत्र, वो भी यही बताता है। इसके अलावा अपन ने देखा कायम रासो, कायम रासो, ठीक है। नियामत खान कायम खान ने लिखा कायम रासो, दुर्गा जी के वंशज कायम रासो। उसमें भी अपन क्या देखते हैं, यही देखते हैं। समझ गए, ये चीज है। फिर से अब एमसीक्यू का फायदा क्या है। एमसीक्यू का फायदा ये कि बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, वो क्यों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू की सबसे बड़ी एक खासियत है ना। मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि ये क्वेश्चन, ये आंसर क्यों नहीं है, ये काहे क्या आंसर है फिर ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन बच गए, ये किस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, ये रीजनिंग करनी है आपको। तो डॉक्टर कनिंघम भाई इसने क्या बोला है कि विदेशी थे, ठीक है। सीयू की है, सीथियन हून इनके वंशज थे अपन ने देखा। ओझा GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्षत्रिय बताया है, वैदिक आर्यों की संतान बताया। और सीवी वैद का देखो क्या था, भारतीय शब्द जब जो आ जाए कि ये भारतीय थे, ठीक है ना। तो क्या है, भारतीय का मतलब क्या हो गया, वैदिक क्षत्रिय, ये भारतीय है ना। वैदिक फिर भारत के अंदर ही रह गए, तो वो वैदिक क्षत्रिय, ठीक है। तो क्या क्षत्रिय बोले तो अपना है आंसर GH होता, गौरीशंकर हीराचंद भारतीय थे। शब्द आ जाए केवल भारतीय, मिश्रित नहीं है, भारतीय। तो क्या आंसर हो जाएगा, सीवी वैद हो जाएगा, है ना। वैद भारतीय, मैंने उस समय में बताया ये वैद है, तो वैद यही आएगा, वैद है ना, सीवी वैद, दया वाला, विद्या वाला, ठीक है। फिर मैंने बताया था जब ये अपन पढ़ रहे थे वैद की, भारत जाना जाता है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, पहले भी और आज भी, है कि नहीं है। उस जब मैं सीवी वैद पढ़ाया था तब मैंने वो कहानी सुनाई थी, तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसे अपने दिमाग में लिंक। क्वेश्चन नंबर 2, चौहान राजवंश के संस्थापक राजा, है ना। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है कौन है साहब, पृथ्वीराज। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज, थर्ड, सेकंड है सोमेश्वर, थर्ड है अर्णोराज, और फोर्थ है वासुदेव, ठीक है। अब इसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है,
कि चौहान राजवंश के संस्थापक शासक। चौहान पूछा है तो सीधी सी बात है, क्या आंसर हो जाएगा? वासुदेव चौहान हो जाएगा। ठीक है, 551 है ना ईस्वी। ऐसे बाकी क्यों नहीं है भाई? पृथ्वीराज तृतीय देखते हैं तो ये तो सर अंतिम प्रतापी शासक था है 77 से 92, जिसने T1 Trine 1 और Trine 2 देखे। सोमेश्वर क्यों नहीं है जी साहब? क्योंकि सोमेश्वर तो ये तो पिता थे, है ना, सोमेश्वर की संतान थे अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अर्णोराज क्यों नहीं है सर? अर्णोराज इसलिए नहीं है क्योंकि अर्णोराज थोड़ा बाद में है और इन्होंने तो अजमेर शहर की स्थापना करी थी। ठीक है ना, ऐसे है 1113 के अंदर ऐसे। ठीक है, तो समझो क्यों नहीं है ये जानो, तभी मजा है एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अजमेर नगर की स्थापना से पहले, है ना, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? राजधानी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मूल स्थान नहीं पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सांबर थी, क्या नाडोल थी, 3 जालोर और चौथा रणथंभौर। अब आप मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर देखोगे कि सर आपने तो हमें सिखाया था कि राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, है कि नहीं है? आपने तो सर ये बताया, मैं तो वही वापस बता रहा हूं यार, मेरे शब्दों में कोई मैं नहीं मुकर रहा हूं। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो अपन क्या करें? इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो अपन क्या करें? तो अपन मजबूरी में आंसर लगाना पड़ेगा सांबर। है एग्जामिनर आप जीता ज्ञानी नहीं है तो उसने नहीं किया, अपन क्या करें? तो सांबर इसका सटीक आंसर है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि आपकी जन्मतिथि क्या है, लेकिन चारों ऑप्शनों में आपकी जन्मतिथि नहीं लिखी हुई थी, लेकिन एक ऑप्शन में आपका पहला जन्मदिन लिखा हुआ था। समझ रहे हो? तो पहला जन्मदिन काफी ज्यादा नजदीक है आपकी जन्मतिथि के, माना वो जन्मतिथि तो नहीं है लेकिन सबसे सटीक है ना। 4 जन्मदिन लिखे हुए तो सबसे पहला सबसे नजदीक है आंसर आपके जन्मदिन की तारीख के, तो इसलिए वो पहला जन्मदिन उसका आंसर माना जाता है। ठीक है ना, ये मतलब ये एक लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि जो सबसे नजदीक ऑप्शन है वो आंसर माना जाएगा, ये निकटता। ठीक है, सांबर है ना। नाडोल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाडोल तो सर आपने बताया कि 1960 के अंदर अपने शासक थे वाकपति, है ना, वाकपति उनका लड़का वहां से वाक करते करते निकला और नाडोल पाली पहुंच गया। वाकपति वाक किया ना, वाक करते करते पहुंच गया। अगले आएंगे विग्रह। विग्रह मतलब विच्छेद करना, तो उसने वो जाके लड़ने लगे गुजरात मूल। संधि विच्छेद पढ़ते हैं नहीं, संधि और संधि विग्रह है कि नहीं है? विग्रह में तोड़ना है कि नहीं, संधि विच्छेद विग्रह तोड़ना, तो उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए गुजरात से। और वाकपति वाक करते करते, वाकपति का लड़का लक्ष्मण वाक करते करते नाडोल पाली पहुंच गया और 960 के अंदर स्थापना कर दी हमने नाडोल पाली की, जो प्राचीनतम चौहान राजवंश। जालोर, भाई नाडोल से निकलेंगे जालोर शासक, है कि नहीं? नाडोल की शाखा में एक आएगा कीतू चौहान, वो स्थापना करेगा अपने सोनगढ़ चौहानों की जालोर। फिर रणथंभौर। अच्छा साहब रणथंभौर तो आपने पढ़ाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लड़के कौन? गोविंदराज चतुर्थ। इन्होंने ये 1194 में जब इनके चाचा हरिराज अपदस्थ करेंगे इनको, तो ये चले जाएंगे रणथंभौर। ऐसे देखो, ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तब मजा, ऐसे करो और आप सब कर लोगे, है ना। देखो जिस क्वालिटी में आपने पढ़ा है ना, जिस डीप से सारी चीजों को आपने जाना है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक चीज वहां लिख दी, एक चीज यहां लिख दी, एक चीज यहां लिख दी, एक ये बीच में डायग्राम बना दिया, नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। मैं भी चाहता तो मैं लिख देता 4 चीज इधर उधर, क्यों इतना टाइप किया है, क्यों इतना सेट किया उसको टेबल के अंदर। टाइपिस्ट टाइप कर देता वो पैराग्राफ के रूप में, इन टेबलों के रूप में सेट करना, उसका माइक्रो वर्ड निकालना, सेटिंग करना, मैंने क्यों इतनी मेहनत करी, जिससे कि सारी चीजें आपको मिले, पूरी गहराई आप जानो पानी कितना गहरा है। तैराक को जब ये पता होता है ना पानी कितना गहरा है, तभी तैराक को कॉन्फिडेंस आता है। अगर तैराक को नहीं पता होता कि क्या है, कैसे गहरे पानी में तैरना है, क्या इसकी गहराई है, तो तैराक पैनिक होके हाथ खड़े कर देता, सिंक हो जाता है ना। तो मकसद वही था। तो अब आप आराम से कर पाओगे बशर्ते आपने वीडियो देखी हो थ्योरी की। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। ये पूछ रहा है कि सर कि शाकंभरी सांबर को किसने बसाया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो भाई इसके अंदर अपन ऑप्शन देखते हैं, वासुदेव है, सामंत देव है, सोमेश्वर है या विग्रहराज है। ठीक है, तो देखो क्या आंसर है इसका। वैसे तो आंसर अपन को पता है कि वासुदेव है, कि सांबर झील का जो निर्माता है वो वासुदेव चौहान ही है। ये जानकारी कहां से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ये मजा है इसका। कहां से मिलती है जानकारी? ये बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, समझ गए? ऐसे
है ना ये, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर्स है ना शुरू के, राजपूतों की उत्पत्ति, गुजर प्रतिहार, देन आपके अजमेर के चौहान, बहुत बेस्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे। ये वो चैप्टर है जिन पे पूरी इमारत खड़ी होगी और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो, बिल्कुल कंजूसी मत करो कि नहीं सर हो गया ना, मजबूत नहीं बनोगे, कमजोर रह जाओगे। प्यार एक ही बार होता है, तैयारी एक ही बार होती है जिंदगी में, है कैसे? तो एक बार में हो जाएगा, प्यार हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर भटकोगे। तो वासुदेव, ठीक है, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170, भीलवाड़ा अपन ने देखा। और ये वासुदेव ये काल अपन पढ़ते हैं 551 ईस्वी। सामंत देव क्या है? वासुदेव चौहान के बाद जो शासक बने वो सामंत देव होंगे, ठीक है ना। उसके बाद है अपने दुर्लभ, गुवक, चंदन, वागपति, विग्रहराज, ऐसे, ठीक है। विग्रह के बाद अपने गोविंदराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट, देन अजयराज, देन अर्णोराज, अब फिर विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज के बाद उनके बेटे पितरन था वो जगदेव, देन विग्रहराज चतुर्थ, देन अपरांगे, देन पृथ्वीराज सेकंड, देन सोमेश्वर, देन पृथ्वीराज चौहान थर्ड, एंड देन अपने उनके लड़के गोविंदराज फोर्थ, और फिर उनके चाचा हरिराज, अंतिम चौहान शासक। ऐसे लिस्ट मैंने दे दी थी आपको, ठीक है ना। वासुदेव सामंत देव इसलिए नहीं हो सकते, सोमेश्वर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये तो अंतिम प्रतापी शासक जो है उनके पिता हैं। और इनका जैसे अपन ने काल जैसे देखते हैं तो 1169 से लेके 1177 तक 1111। विग्रहराज यहाँ पे सेकंड और फोर्थ नहीं लिखा हुआ है, सेकंड भी होता है तो शुरू की बात है, फोर्थ की बात है तो 53 से 63 है, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चंदन राज की रानी रुद्राणी, चंदन राज की रानी रुद्राणी। तो पहले देखो चंदन राज का नाम जैसे आया ना, एक शासक पहले का याद करो, एक बात का याद करो। तो कैसे था? दुर्लभ, गुवक, फिर चंदन, DGC, डी से दुर्लभ, जी से गुवक, सी से चंदन, और फिर चंदन के बाद क्या? वागपति, ठीक है, वागपति, वही वाग करते करते नाडोर पहुंच जाएंगे जिसकी वजह। तो चंद्र राज की रानी रुद्राणी है ना, कि रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक, ठीक है, जिस परंपरा को अपन बोलते हैं क्या है सर? इसी परंपरा को बोला जाता है दीपदान, है कि नहीं है? ये 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव शिव, है ना, जो कि योग के जनक भी माने जाते हैं, महादेव की उपासना करते थे। किस वंश से संबंधित थी? ठीक है साहब, आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी कह लो, या गुजरात के चालुक्य कह लो, ठीक है। जयपुर के कछवाहा, आमेर मतलब है ना, आमेर के कछवाहा मतलब, ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन है शाकंभरी के चौहान। तो क्या ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आंसर है 4, शाकंभरी के चौहान, ठीक है ना। रुद्राणी, और योग में भी निपुण थी वो। रुद्र, और रुद्र का मतलब क्या होता है? शिव, शिव मतलब रुद्र, ऐसे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। गुवक किस वंश का शासक था? अब देखो मैंने अभी बताया, एक आगे चलो एक पीछे चलो, तो देखो चंदन के साथ गुवक याद हो गया ना, ऐसे। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे छोटे छोटे शासकों का सीक्वेंस के रूप में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हर वंश में, है ना। अब वो टाइम गया तो सीक्वेंस के अंदर पूछते थे सोमेश्वर, अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज, नहीं पूछते। अब तो इन छोटे छोटे को पूछता है नाम, दुर्लभ, गुवक, चंदन, वागपति, विग्रहराज, ऐसे, सामंत, वासुदेव, इनको फिट करो। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी एक जब आप नाम पढ़ो तो बेहिचक इसके एक गियर आगे लगाओ, एक गियर पीछे लगाओ। तो एक गियर ऊपर लगाएंगे तो आ जाएगा क्या? दुर्लभ, गुवक, है कि नहीं है। एक गियर नीचे लगाएंगे तो आ जाएगा चंदन, वागपति, ठीक है। यू ध्यान रखो, DGC है दुर्लभ, गुवक, चंदन, ठीक है। फिर एक वागपति आएगा, एक विग्रह आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें गुवक पूछा है, ये इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो अपन ने इसमें चंदन देखा, ऐसे। ये सर इस तरह से जगलिंग करने का मजा तभी आएगा जब वीडियो अच्छे से देखो, बार बार मैं कह रहा हूं, नहीं तो मतलब नहीं है। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर है ना, अजमेर पूछा इसने। अब सांबर नहीं आ रहा है, सांबर का क्वेश्चन तो चला गया वासुदेव चौहान, अब आ रहा है क्या? अजमेर आ गए। एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वासुदेव, सेकंड गुवक, थर्ड इज अजयराज, एंड फोर्थ इज अर्णोराज, है ना। तो क्या वासुदेव है इसका आंसर? नो। क्या गुवक है? नो। क्या है फिर आंसर? अजयराज है, बिल्कुल सही है। 1113 के 1130 1113, एक एक के, है ना। अब सर वासुदेव क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि सर वासुदेव तो हमने पढ़ा है कि सांबर झील का निर्माता है, सांबर का संस्थापक है, ठीक है। राजधानी थी अहिच्छत्रपुर और एरिया था सपाद लक्ष्य। गुवक अभी सर आपने बताया अभी सर आपने
बताया कि संस्थापक थे वासुदेव, देन है सामंत, सामंत सिंह, देन डीजीसी आ जाता है दुर्लभ, गुवक, चंदन, है कि नहीं? तो सर ये गुवक तो यहाँ आ रहा है, ऐसे तो हुए नहीं। और फिर चंदन के बाद अपन देखते हैं क्या, वागपति, विग्रह, विग्रह के बाद अपने गोविंद देखते हैं, ठीक है, गोविंद, गोविंद के बाद अपन पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट देखते हैं, इसके बेटे थे अजयराज, ऐसे, ठीक है, ये अजयराज, अर्णोराज, फिर अजयराज के बाद जो शासक बनेंगे दैट इज अर्णोराज। समझ गए? अजयराज का जैसे अपन देखते हैं काल की 1113 में तो ये स्थापना करी, फिर 33 तक है। फिर अर्णोराज का देखते हैं अपन 1133 से 53, फिर विग्रह राज अपन देखेंगे 53 से 63, फिर 63 से 69 वो गृह युद्ध, 69 से 77 आ जाएंगे सोमेश्वर, और 77 से 92 आ जाएंगे क्या, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और 77 से लेकर 92 तक आ जाएंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, 77 से 92, 92 से 94 गोविंद फोर्थ, और 94 में हरिराज, ऐसे। तो इनका ड्यूरेशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। देखो एक मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ठीक, नंबर कट रहा है शायद, है ना, हमने देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक जानकारी मैं बताऊं, श्री अजयपाल जो है ना, तो देखो ये अजयपाल और अजयराज दोनों नाम मिलते हैं क्वेश्चंस में अपन अजमेर के संस्थापक के रूप में। तो यहाँ एक अजय, एक बात अच्छे से समझो, है ना, अजय, जैसे अजयपाल यहाँ है, एक अपन को मिलता है अजयराज। तो देखो जो वेल नोन नाम है ना, जो संस्थापक है दैट इज ये अजयराज, समझ गए, ये बिल्कुल सही। अब कई जगह बार ऑप्शन में अजयपाल भी आ जाता है, तो देखो जब अजयराज नहीं हो तब अपनी सेकंड प्रेफरेंस होगी क्या, अजयपाल। समझ गए मेरी बात? ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो अजयराज, अजयराज ऑप्शन में नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, इस क्वेश्चन के अंदर अजयपाल पूछा किसका संस्थापक है, तो अजयराज ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर लगेगा अजयपाल। अभी क्वेश्चन आएगा आगे। और सर अगर दोनों ही हो तो, मुझे पता था ये बात दिमाग में आएगा कि सर दोनों ही है, तो दोनों ही है, तो यार जो हमेशा फर्स्ट रहेगा वो फर्स्ट ही रहेगा, अजयराज। क्वेश्चन आएगा अपन देखेंगे जिसमें दोनों है, अजयराज भी है अजयपाल भी, और बिड़ते अजयराज और फोर्थ ऑप्शन अजय, बिड़ते अजयपाल और फोर्थ ऑप्शन अजयराज है, तो सही क्या है, अजयराज। ठीक है, राज ये है ना। अब दिस नहीं आप पूछ लिया अजयपाल, तो ये अजमेर ही पूछना चाह रहा है, कौन है, किसके, अलवर के साहब नहीं है, भरतपुर के साहब नहीं है, अजमेर के हैं, 1113, चित्तौड़गढ़ के नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो ये जैसे इनके जो संस्थापक है ना, इसको अभी होल्ड पे रखो आप, है ना, और आप इसको संस्थापक लगाओ, शहरों के नाम लगाओ संस्थापक, और उसमें फिर लिखना किन किन के। तो अभी जैसे जो जो आते गए उन पे रखो, फिर मैं समय समय पे और बता दूंगा। भाई 4 तो बता ही दिए, 1459 इज जोधपुर जोधा, 1488 इज बीकानेर राव बीका, अजमेर 1113 अपने अजयराज अजयपाल, देन 1559 उदयपुर उदय सिंह। ये तो आएंगे और समय समय पे आएंगे, मैं और बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राजस्थान के किस चौहान राजा, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयनायक द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है चांदी की मुद्रा, है ना, चांदी की मुद्रा। तो देखो चांदी की मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था, है ना, चांदी की मुद्रा जो राजधानी लाया, तारागढ़ बनाया, वही चांदी की मुद्रा चलाया। तो क्या आंसर है इसमें, अजयराज। ठीक है, चांदी की मुद्रा। और अपन देखते हैं कि इसके अंदर इसकी रानी सोमवती का इन सिक्कों पर उल्लेख है। तो वो कौन सा राजा है जिसकी रानी का नाम भी उसके सिक्कों पर अपने को मिलता है, सोमवती, है ना, दोनों नाम मिलते हैं। तो वो कौन है, वो अजयराज। तो देखो क्या लगाया, क्या था ना आपने, हाँ, कि चौहान राजा को जयनायक, है ना, जयनायक। अब देखो 2 जानकारी और मिल रही है कि जयनायक ने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय ऐसे है अपना, ये जयनायक पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की विजय का उल्लेख करता है। पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया पृथ्वी को। ओके, तो हो गया अपने अजयराज अजमेर के संस्थापक। ओके, फिर देखो आप इस क्वेश्चन में जो ये है ना चांदी की मुद्रा, ये 2 तो अपन फैक्ट समझ ही गए, 2 फैक्ट समझ गए, जयनायक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ समझ गए। एक देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रंथ है ना जयनायक पृथ्वीराज विजय,
इस ग्रंथ की भाषा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत पूछते हैं अच्छे अच्छे एग्जामों में, जो जिनमें हिस्ट्री स्पेशलाइज एग्जाम है उनका फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे आईएएस प्री में हिस्ट्री ऑप्शन चलता था, जब आरएस प्री में हिस्ट्री ऑप्शन, प्री मेन में, आज जैसे जो स्लेट का एग्जाम होता है, कॉलेज लेक्चर फर्स्ट की हिस्ट्री, उसमें बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये कि ये जयनायक की किताब है पृथ्वीराज, इसकी भाषा क्या है, पूछते हैं बहुत। तो इसकी भाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी भाषा है संस्कृत। समझ गए? एक तो चीज। दूसरे पूछते हैं कि जयनायक ये कौन थे, कहाँ के थे? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये क्या थे? ये कश्मीरी भट्ट थे, ठीक है ना, कश्मीरी ब्राह्मण थे ये, कश्मीरी ब्राह्मण, ठीक है। ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत भाषा है पृथ्वीराज विजय की, और ये कश्मीर से बिलोंग करते थे। भट्ट मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, तो ब्राह्मण। समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, जयनायक वही ग्रंथ। वापस देखो कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जामिनर निकालता है। ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इसमें सब में देखो आप में लिखे हुए जिस एग्जाम के हैं, तो इनको हल्के में मत लो। इनको हल्के में लेोगे ना तो ये भी आपको ऐसे। तो क्या है देखो, जयनायक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्य को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। ठीक है, तो ये कौन है? देखो मैं आपको बताऊं, दुर्लभराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड, अपने पृथ्वीराज फर्स्ट और पृथ्वीराज सेकंड। तो ये इसका जो आंसर है दैट इज पृथ्वीराज फर्स्ट। ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट किसके पिता थे? अपने अर्णोराज के पिता थे, अर्णोराज के, उनके बारे में ये लिखा हो। ठीक है, तो इसमें अपन भाई पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का नाम है जयनायक ने। तो पृथ्वीराज तो 3 हुए सर, पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। फर्स्ट तो अपन ने यहां देखा अर्णोराज के पिता, सेकंड अपन देखते हैं भातरंता के रूप में, है ना, जगदेव जो कि पितरंता थे, अर्णोराज, बाद अर्णोराज के बेटे जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड। पिता जो थे पृथ्वीराज सेकंड के, अपने पृथ्वीराज चौहान सेकंड के पिता जो थे जगदेव, वो तो पितरंता थे, और पृथ्वीराज चौहान सेकंड जो थे वो भातरंता थे। अपने भाई अपरांगे की उन्होंने हत्या करी थी। ठीक है, और तीसरे पृथ्वीराज चौहान अपन जानते ही हैं, राय पिथौरा, ठीक है, राय पिथौरा, अपने दल पुंगल, है कि नहीं, राय पिथौरा, दल पुंगल और पिथौरागढ़ के जो स्थापत्य के जो है, मतलब पिथौरागढ़ के निर्माता, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये पृथ्वीराज विजय के अंदर जो मेन जो पृथ्वीराज जिनके ऊपर ये लिखा गया, ये पृथ्वीराज थर्ड है। जयनायक जो थे वो पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौरा, दल पुंगल के दरबारी कवि थे। ठीक है ना, ये मैंने बताया ये हुआ। तो ये पृथ्वीराज फर्स्ट की विजयों का उल्लेख इसके अंदर है, थ्योरी में भी देखा था। ओके ओके, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अर्णोराज के बारे में निम्न में कौन सा एक कथन सही है? तो देखो जैसे अर्णोराज आए तो वही अर्णोराज आ जाए, तो इसमें क्या है, फट जैसी क्या करो, इनकी डेट्स लिख लिया करो, 1133 से 53 इनका काल है। ठीक है, अर्णोराज एक गियर ऊपर लगाओ, अजय राज एक गियर नीचे लगाओ, क्या, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ी बहुत चीजें अपन लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ते इनका टाइम लिख लिया अपन 33 से 53। तो क्या होता है कि ऑप्शन पढ़ने के बाद कोई अगर कंफ्यूजन पैदा होता है ना, तो वो कंफ्यूजन यहीं दब जाता है। वो कई बार क्या होता है, जैसे अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं ना, जब तक तो चीजें सही, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, अपन ने पहले क्वेश्चन पढ़ा, अपन ने ऑप्शन नहीं पढ़े, तो अपन ने जैसे क्वेश्चन पढ़ा ना, तो कुछ चीजें फैक्ट्स खुल जाती है दिमाग में, है ना। और अगर वो थोड़ा कच्चा तैयार होता है, तो जैसे ही अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं, वो जो भी क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा बहुत कच्चा दिमाग में खुलाता है ना, ओके टाटा बाय बाय हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ कोर फैक्ट्स आप लिख लो, जैसे मैं तो ये ईयर लिख लेता था, तो जिससे कि क्या, कई क्वेश्चन इससे सही हो जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, वो कच्चा जो था थोड़ा पक्का हो जाता है। क्या है देखो, क्या कहते हैं देखते हैं, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। ठीक है साहब, ज्यादातर करते ही थे, है ना, इसे नहीं आया पकड़ में जी, कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है गलत हो, मैं बता रहा हूं कि, लेकिन ऐसा तो था ही। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में क्या, असफल रहा, असफल वर्ड लिखा हुआ है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, पुत्री आ रहा है, और उसे विवाह किया। तो कहने का मतलब सर मजा आ गया, ये तो सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य। फिर क्या है, वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया।
और ये पितरंता कौन था, ये जगदेव था। तो अपन ने, ये भी ट्रू है, तो अपन ने देखा कि 3 नंबर और 4 नंबर तो बिल्कुल सही है, एक और दो मेरे को पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बता रहा हूं, तो 3 और 4 तो होना ही चाहिए। अब देखो ये 2 गया, इसमें 4 नहीं है, 3 वाला गया क्योंकि इसमें भी 4 नहीं है, और 4 वाला इसलिए गया कि इसमें 3 नहीं है। अब बचा एक और, मतलब 3 और, अब एक ही ऑप्शन बचा ना, तो इसमें 3 और 4, मतलब 2 पे भी 2 ऑप्शन ही मेरे को अगर आते हैं तो मैंने क्वेश्चन सही कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं अपन कि क्या लिख रहा है। उसने अपने राज्यकाल प्रारंभ में गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया, ये अपन को पता ही है, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है कि मालवा नरेश नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं हुआ था, हराया था, ठीक है ना। ऐसे ये कथन किसके बारे में है, ये अर्णोराज के बारे में, जिसने अन्ना सागर झील बनाई। तो देखो यहाँ पे जो नर आ रहा है ना, तो नर में एक चीज आपको, यहाँ तो अपन समझ गए, ए ऑप्शन इसका आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो मैं नर से है ना आपको 3-4 चीजें बता देता हूँ। नर है ना, एक तो नर तो अपन ये नरवर्मन के रूप में देखते हैं, जो कि किससे संबंध है, अर्णोराज से संबंध है। एक अपन नर देखते हैं नरपति नाल्य, जो कि किसने लिखा है, सॉरी नरपति नाल्य ने लिखा बीसल देवरासो, जो कि अपन विग्रहराज चतुर से देखते हैं, ठीक है। और एक आता है पर, है ना, पर नर नर पर, इसको एक साथ लिख लेना। ये पर कौन है, ये परमर्दी देव चंदेल है, महोबा का शासक। पृथ्वीराज चौहान थर्ड हराएंगे इसको 1182 में महोबा या तुमुल के युद्ध के अंदर, है ना। ऐसे है ये, है ना। तो देखो अपन ये नर नर पर डिस्कस कर रहे थे, तो नर इज अपने नर तो नरवर्मन, अर्णोराज हराया। एक नर जो है ये नरपति नाले, विशल देवरासु, विग्रहराज चतुर्थ, और पर परमर्दी देव चंदेल, ठीक है। तो नर नर पर, ये ऐसे ध्यान रख लो इनको तीनों को। तो देखो ये आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आ गया, फिर ठीक है, नरवर्मन को हराया था, असफल नहीं सफल हुए थे, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आनंद आ रहा है ना, देखो, अरे मेहनत करने के बाद हर चीज आनंद में लगती है यार। मेहनत करते हो और फिर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस क्या, कि बहुत छोटी है दुनिया। मेहनत की चीज ही अलग होती है, मेहनत यार। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या कर दी मतलब उसका टाइटल पितृहंता है। कहने का मतलब पितृहंता कौन कहलाता है, पितृहंता कौन कहलाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो सर क्या, ए ऑप्शन अर्णोराज, 1 अर्णोराज, 2 विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा पृथ्वीराज फर्स्ट है, और 4th जगदेव है। तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जगदेव है, पितृहंता। जैसे पिताजी वैसे ही बेटे जी। बेटे जी का नाम था क्या, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, जो कि क्या बन गए, भातरंता बन गए। अरे नाम तो दूसरे रख लेते यार, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो हुआ है वो तो सबसे पराक्रमी शासक हुए हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये भातरंता होगा। जैसे अपन मुगल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक शासक हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि बादशाह की हुकूमत सिर्फ लाल किले तक सिमट कर रह गई थी, उसका बादशाह का नाम है अकबर सेकंड। और अकबर अपन देखते हैं अकबर महान, अरे तो नाम रखना था कोई दूसरा रख लेते यार, अकबर सेकंड क्यों, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। भातरंता है ना, तो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, ये नाम बिगाड़ दिया ना, क्योंकि इससे थर्ड जो है वो तो पराक्रमी शासक है, जो अपने वीरता के लिए जाने गए, पितृ प्रेम के लिए जाने गए, जयदेव है कि नहीं, पितृ प्रेम, माँ के प्रति प्रेम, तभी तो माँ संरक्षक बनी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, ऐसे है। अर्णोराज नहीं है जी, है ना। अर्णोराज तो, अर्णोराज क्या है अपने, सॉरी अजयराज, अजयराज के पिता अर्णोराज, ये तो ये नहीं है, ठीक है। इनका तो 33 से 53 है काल, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं विग्रहराज, विग्रहराज भी नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ है ना, विग्रहराज चतुर्थ भी नहीं है, पृथ्वीराज फर्स्ट भी नहीं है, और जगदेव ऐसे है, ठीक है। ये चीज है, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, 53 से 63 इनका काल है, 1153 से 63, मतलब 33 से 53 बेटे जी हैं अर्णोराज, और फिर पिता, सॉरी 11 से तो 33 से 53 पिताजी अर्णोराज, और 33 से 53 अपने बेटे जी विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। जगदेव पितरंता होगा अर्णोराज का हत्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का, ठीक है, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, है ना। यहां पूछ रहा कि वराह मंदिर का, कहा, वो भी पुष्कर में, है ना, पुष्कर में पूछा वराह मंदिर का निर्माता। तो
एक फर्स्ट ऑप्शन इज अजयराज, सेकंड इज अरुणराज, थर्ड इज विग्रहराज चतुर्थ और फोर्थ इज पृथ्वीराज चौहान। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर है अर्णोराज, 1133 से 53। बार बार लिखो, ठीक है। अर्णोराज तो बड़ा मंदिर का निर्माण तो पुष्कर में कराया था और अजमेर में निर्माण कराया था पंच मंदिर का, पंच मंदिर का, ठीक है ना। वरा मंदिर पुष्कर में तो वरा मंदिर बनाया था और अजमेर में पंच मंदिर और अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था अर्णोराज में, ठीक है। अन्ना सागर ये अपन जानते हैं। और देवबोध और धर्मघोष इनके समय जैन विद्वान थे और अपने खरतरगच जैनियों को इन्होंने दान भी दिया था, भूदान, ठीक है। ये इनके बारे में अपन जानते हैं, अर्णोराज के बारे में। ओके, ये चीजें हो गई। फिर वो जो शादी वाला जो इशू है, सदवा अपने मारवाड़ खेमा, कांचन देवी गुजराती, वो अभी इसको रहने दो, वो तो काफी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या देखोगे उसमें ज्यादा, वो तो पेरेंट्री अच्छी तरह याद ही है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन, टोटल 40 है। क्वेश्चन नंबर 14, कटिबंधु के नाम से, है ना, कटिबंधु के नाम से निम्न में कौन सा राजा प्रसिद्ध था? सर कटी क्यों? कटिबंधु, कवि बांधव, कवि बांध के रखता है। याद करो, मैंने वन लाइनर जब पढ़ रहे थे तब मैंने याद कराया था। कटी कवि, कटी कवि, प्रॉपर लिखता हूं, कटी कवि, फिर क्या लिखूंगा आगे मैं? केली, फिर की रात, ऐसे बताया था मैंने, कटी कवि केली की रात। और ये था। और फिर इधर मैंने क्या लिखा था? कटी कवि केली की रात, कटी कवि केली की रात, कटी कवि केली की रात, है ना। हाँ, इधर लिखा था सोम, सोमनाथ, है ना। फिर सोम, क्योंकि सारे क्वेश्चन आएंगे, सोम नर जिन धर्म, है ना, ये लिखा था। तो देखो कितनी चीजें आ गई। कटी कवि केली की रात, कटी कवि केली की रात, सोम नर जिन धर्म, कटी बंधु कवि बांधव, हर केली किरात अर्जुनियम, सोमेश्वर, है ना, सॉरी सोमदत्त, सोमदत्त, सोमदत्त इनके दरबारी कवि, है ना। सोमदेव, सोमदेव नहीं, सोमदेव, सोमदेव, सोमेश्वर तो वो इनके अपन आगे देखेंगे। सोमेश्वर तो एक तरह से चाचा ही लगे, है कि नहीं है? चाचा विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो बने अगले शासक सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये तो विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर तो सोमदेव, और नर से नरपति नाले, जिन से जिंदसुरी जन गुरु, और धर्म से धर्मघोष, ठीक है ना। ये है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का है। तो यहाँ पूछा गया कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है ये विग्रहराज चतुर्थ। हटा दू ये क्या? कटी कवि केली किरात सोम नर जिन धर्म, ऐसे फ्लो में याद रखो। तो इसका आंसर है ये विग्रहराज चतुर्थ। धारावर्ष नहीं है, ये तो राष्ट्रकूट शासक है। कुंभा नहीं है, ये तो मेवाड़ का है। सांगा भी अपने मेवाड़ का है। तो कटिबंधु कौन है? कटिबंधु अपने विग्रहराज चतुर्थ, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 15, ललित विग्रह के रचयिता सोमदेव, अभी जो गया था सोमनर। अब जब सोम आ जाए ना तो हर बार वो 3-4 बार लिखो। क्या? कटी कवि केली किरात सोमनर जिन धर्म, मजाल जो आप भूल जाओ। विग्रह, है ना, विग्रह, इन सबसे विग्रह कर रहे हैं। विग्रह कर दिया ना अपन ने, अलग अलग कर दिया। कटी कवि विग्रह हो गया, केली किरात विग्रह हो गया, सोमनर विग्रह हो गया, और जिन धर्म विग्रह हो गया। विग्रह मतलब अलग करना, संधि विग्रह कर दिया ना अलग अलग। तो ये सोमदेव ललित विग्रह, ठीक है। किस चौहान शासक के दरबार में था? तो साहब विग्रहराज चतुर्थ। गला फाड़ फाड़ के बता रहे। और साहब विग्रहराज चतुर्थ का अपन ने देखा हुआ है काल क्या? 1153 से 63। भाई अर्णोराज का काल क्या है? अर्णोराज 1133 से 53, 33 से 53, 53 से 63 बेटे जी, ऐसे है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, विशलदेव रासु लिखा नरपति नाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नाटक ललित विग्रह की रचना, नाटक है, नाटक है, नाटक है, काव्य नहीं है, समझो। नाटक है, नाट्य ग्रंथ है। क्या? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज की रचना किसने करी थी? ललित, है ना। तो सोमदेव का है, अपन जानते ही हैं। ये आंसर है। सोमदेव को सोमेंद्र है ना, सोमेंद्र सोमदेव एक ही चीज है। हेमचंद्र सूरी तक्षशिला का पुरुष चरित्र नहीं है। हेमचंद्र ने तक्षशिला का पुरुष चरित्र लिखी है, जो कि जयसिंह सिद्धराज, वही चालुक्य सोलंकी शासक के दरबार में थे। राजशेखर ने तो विद्युसाल भंजिका लिखी है। और राजशेखर किसके दरबार में था? गुजर प्रतिहारों में अपन ने पढ़ लिया। क्या? अपने महिपाल, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल बेटे महेंद्रपाल, और फिर महेंद्र पिता थे, सॉरी, महेंद्रपाल तो पिता,
और फिर इनके बेटे महिपाल के दरबार दोनों में था, ज्यादा महेंद्रपाल के दरबार में था। महेंद्रपाल वही क्या आगे बंगाल तक को जीता, तभी पाल लग गया। चंद्रवर्धन यानी ये चंद्र नहीं चंद है, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के हैं, दरबारी कवि और मित्र। तो नाटक ललित विग्रह राज है। चंद्रवर्धन की किताब का नाम क्या है? अब जैसे ललित विग्रह के नहीं है ये बाकी तीन, तो ये फिर किसका है? चंद्रवर्धन, पृथ्वीराज, राजशेखर, विदुषाल भंजी का, हेमचंद्र, अब दशला का, पुरुषचंद्र, हेमचंद्र सूरी, सोमेश्वर, ललित विग्रह। नाटक है ना, हरकिली भी नाटक है। क्वेश्चन नंबर 17, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली है ना, ये हरी नहीं है, ये हरकेली है, हरकेली, ठीक है, हरकेली संस्कृत है, नाटक है। तो ये भजन संग्रह नहीं है, ये नाटक है। देखो आ गया ना, ये नाटक, ठीक है ना। और भाषा क्या है? भाषा संस्कृत है, वही जो पृथ्वीराज विजय जयनायक की। ये है ना एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखो। क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी पेपर से एग्जामिनर जो होता है ना, तो उसको जब वो पेपर सेटर होता है, तो उसको जब पेपर सेट करना होता है किसी भी एग्जाम का, तो उसको दो चीजें दी जाती हैं। एक तो सिलेबस दिया जाता है कि ये दायरा रखना है, और दूसरा लास्ट ईयर के पेपर दिए जाते हैं उस एग्जाम के, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे एग्जामिनर को स्टैंडर्ड पता लगता है ना। ये कि सिलेबस तो ये बताता है कि कितना गहरा आपको जाना है, पानी कितना गहरा रखना है आपको, और क्वेश्चन ये बताते हैं कि किस स्टाइल में आपको उसको तिराना है। फ्री स्टाइल है, बैक है, अंडर वाटर है, बटरफ्लाई है, ब्रीस्ट है, कैसा उसको आपको स्विमिंग करानी है, ये तो दोनों चीज उसको बताई जाती है, गहराई और तरीका। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब पेपर सेटर के पास पेपर होते हैं ना पुराने, तो उसने पूछा अच्छा हरकेली नाटक पूछ लिया, अब वो पूछेगा हरकेली की भाषा बताओ। ऐसे हरकेली की लिखा किसने, इसके जो टेक्स्ट है ये किस पाठशाला के ऊपर अंकित थे, ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। तो सर कवि क्यों, हम तो पूरी लीला गाएंगे, सारे विग्रह करेंगे, हम तो कटी कवि करेंगे विग्रह है, केली किरात करेंगे सर विग्रह, सोम नर करेंगे विग्रह, विग्रह जिन धर्म करेंगे सर हम विग्रह। तो विग्रह राज चतुर्थ 53 से 63 कहाँ है रे विग्रह राज, ये रहा विग्रह राज चतुर्थी आगे साहब, विग्रह राज 1153 से 63 ऐसे। तो देखो हाँ मैं एक चीज और बता रहा था आपको, अभी जैसे मैंने टिक लगाया आपने देखा यूं डबल टिक ऐसे। तो जब अपन अच्छा पढ़ के जाते हैं ना, तो क्या होता है, कोई ऑप्शन का अपन को आंसर पता होता है, क्वेश्चन का देखते हैं अपन को आंसर पता होता है, तो अपन बिल्कुल उस पर डबल टिक, यूं डबल टिक का मतलब यूं ऐसे डबल टिक लगाते हैं। ये आपकी कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो अगर हर पन्ने पे आपने दो कम से कम 2 और ज्यादा 3 क्वेश्चन आपने डबल टिक लगा रखे हर पन्ने पे, जैसे मान लो आपका एग्जाम के अंदर आपको पेपर मिला उसमें 10 पेज थे, 10 पेज में से आपने कम से कम हर पेज के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चनों के ऊपर डबल टिक लगा रखे हैं, ये तो आपको रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। कहने मतलब पास हो रहे यार फेल क्यों समझते हो, पास, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और जिसको नहीं आता ना, जिसको नहीं आएगा, तो वो क्या डबल टिक तो बहुत दूर की बात है, वो क्या करेगा, ये छोटा सा लगा देगा, वो भी टेढ़ा सा यूं ऐसे मैंने देखे हैं, है कि नहीं। जब एग्जाम में ड्यूटी लगती है मैं देखता रहता हूँ, घूमते, अच्छा इसने बच्चों को ड्रेस देते हुए मैं देखता हूँ, अच्छा अरे ऐसे यूं मरे। और मैं खुद भी जैसे रहा हूँ एक्सपीरियंट के रूप में, एग्जाम दिए ही है ऐसे यूं डबल टिक। एक तो चीज है डबल टिक वाली, ठीक है ना, समझ गए। दूसरी चीज होती है क्या, जब आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आप ऑप्शन पढ़ते नहीं हो। जब क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप ऑप्शंस पढ़ते नहीं हो, आप ढूंढते हो। जैसे एग्जामिनर भी क्या होता है, जब आप मेंस में सब्जेक्टिव लिखते हो ना, तो अब वो कुछ फैक्ट्स ढूंढता है आपको आंसर के अंदर। अगर वो फैक्ट्स एग्जामिनर को मिल जाते हैं तो मेंस में आपको अच्छा नंबर देगा, अगर वो फैक्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो खत्म। तो कहने का मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी आंखें ढूंढती हैं फैक्ट्स को। तो आप क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिया आपने, आपको आता है, तो आप ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हो, आप वो आंसर ढूंढ रहे हो। अभी कटिबंधु पढ़ा, कवि बांधव पढ़ा, हरकेली पढ़ा, तो आप उसमें ऑप्शन ढूंढोगे विग्रहराज चतुर्थ कहां लिखा हुआ है। समझ लो, आप ये नहीं पढ़ोगे कि ऑप्शन नंबर 3 में विग्रहराज है, आप ये पढ़ोगे विग्रहराज ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। समझ लो, दोनों में फर्क है। 3 में लिखा हुआ विग्रहराज, एक विग्रहराज लिखा हुआ 3 में, तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे ऑप्शन, ऐसे ये 3 ऑप्शन। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे बताऊं मैं जब जैसे आते थे एग्जाम देके आते थे, फिर मेरे से पूछते थे यार बाबा ये बता, मतलब मेरे को मेरे सभी फ्रेंड्स आज भी बाबा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी सेव रहा करती जब तैयारी करते थे, तो बाबा यार बाबा उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो मतलब आंसर क्या था, तो मैंने बोला उसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 था, या एबीसीडी में आते थे आईएएस में एबीसीडी लिखा रहता है, 1 2 3 नहीं होता उसमें ऑप्शन, तो मतलब ऑप्शन सी था। समझ रहे हो, तो ऑप्शन सी तक आज मेरे को कैसे याद, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पूछा कि भाई राजतरंगिणी किसने लिखी, तो उसका एक आंसर तो एक ही कर्ण,
अब मैं तो बताता कि ऑप्शन बी में कलर्न लिखा हुआ है, बाद में हम डिस्कशन करते जैसे कि उसका आंसर क्या है। तो वो बड़े ताजुब होते थे मेरे मित्र की, यार कलर्न तो याद है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये याद है कि कलर्न ऑप्शन बी पे लिखा हुआ था, ये कैसे याद है? क्योंकि मैं कलर्न ढूंढ रहा था, समझ रहे हो कि मैं कलर्न ढूंढ रहा था कि किस ऑप्शन में कलर्न लिखा हुआ, और फिर ढूंढने के बाद मैंने उसको 2 बार रंग लगाया था। मैंने 1 बार रंग नहीं लगाया, जो ज्यादा फ्री होता है उसको होली पे 2 बार रंग लगाते हैं ना अपन, इसलिए मुझे याद है कि ऑप्शन बी पे कलर्न लिखा हुआ था। तो उसका आंसर ऑप्शन बी है कि नहीं राउंड? जो एक्सपीरियंस लिया वही शेयर करना, कोई शौक नहीं है ख्याति करने का, अपने बड़े बोल बोलने का। शौक किसका है कि जिस रास्ते से, जिस अप्रोच से मैंने सफलता पाई वो मैं बच्चों के साथ शेयर करूं, जिससे कि बच्चे उससे कुछ सीखें, क्योंकि आप भी तो अभी उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को, ये है मकसद। ठीक है, ये तो ऐसे डबल टिक लगाना सीखो और ढूंढना सीखो। क्या क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर उसका दिमाग में यहाँ लिख लो, अभी विग्रह राज चतुर्थ, ऐसे ये छोटा छोटा लिखना सीखो। VR4, तराइन को तराइन T1 T2 ऐसे, पानीपत को P1 P2 P3 ऐसे। विग्रह राज चतुर्थ तो हर कोई लिखेगा यार, शॉर्ट लिखो ऐसे, कॉम्पैक्ट, जमाना कॉम्पैक्ट का है ऐसे। तो अपन देख रहे थे, हाँ तो क्वेश्चन ही पूछा गया कट्टी बांधव किसकी उपाधि है ना? चौहान जो कटी कवि बांधव, देखो कवि तो बांधिए रखता है और कटी बंधु होता है, कटी बंधु है ना। कटी मतलब कवि, सॉरी कटी मतलब कमर, कमर पे बांधते हैं बेल्ट, तो कटी वो कटी बांधी रखती कमर को, कटी बंधु और कवि बांधव। ठीक है ना, विग्रह राज चतुर्थ। लीला ज्यादा हो जाती है लेकिन भैया जरूरी होता है, जो मसाले डालने वो तो डालने ही पड़ेंगे चाहे सब्जी कितनी जरूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, किस शाहमान चौहान शासक ने 12वीं सदी ईस्वी में बिसलपुर नगर की स्थापना करी थी? अरे सर, तो बिसल देव रास्तों तो हमको याद है अच्छी तरह, नरपति नाले ने लिखा था, है ना। बीसल तो 20 विग्रह, ठीक है 20 विग्रह, 20 विग्रह कर दिया अपन ने, 20 में से 6 विग्रह तो मैंने बता ही दिया आपको। क्या? कटी, कवि, केली, किरात, सोम, नर, जिन, धर्म, तो 3 चौक 8, 8 विग्रह बता दिए मैंने। तो और 9 से नरपति नाले, 9 20 बिसल देव रासो, तो कौन है ये? विग्रह राज चतुर्थ है। और काल क्या है बता दो आप तो लोग, क्या लिखूं मैं? 1100 आगे क्या लिखूं? 53 से आगे क्या लिखूं? 63 लिखूं। सर हमने तो बोला नहीं, आपने लिख दिया। अरे मुझे पता है, मन की बात पढ़ लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? तो देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 विग्रह राज हुए हैं, एक विग्रह राज तो मैं मतलब सॉरी विग्रह राज तो 4 हुए हैं। देखिए अपने विग्रह सेकंड और 4 इंपॉर्टेंट है। विग्रह सेकंड तो विग्रह करके तुड़ाव करके आएंगे गुजरात से, मूलराज फर्स्ट को हराएंगे, और एक विग्रहराज 4th हुए जो कि दिल्ली तक जाएंगे और टोपरा जीतेंगे। ठीक है, तो जानकारी कहां से मिली अपने को? ये बिजोलिया शिलालेख से। ठीक है, दिल्ली शिवालिक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ उत्कीर्ण कराया, तो इसके अंदर क्या आंसर है? विग्रह चतुर्थ आंसर है, ये रहा विग्रह चतुर्थ। और काल वापस लिखो, 53 से 63 जितनी बार है उतनी बार लिखो। अब मैं बोल रहा हूं बार बार की ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। दिल्ली इन्होंने जीता, दिल्ली टोपरा अभिलेख पे, दिल्ली शिवालिक अभिलेख पे उत्कीर्ण कराए, वही फिरोजा कोटला दिल्ली में वो जो स्तंभ है। तो अभी मैंने बोला कि विजय बिजोलिया अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो इसका मतलब बिजोलिया अभिलेख बाद का है सर। 53 से 63 के अंदर विग्रह चतुर्थ शांत है कि नहीं, अपरांगी बन गए शासक, तो फिर इसका मतलब बिजोलिया अभिलेख बाद का है सर। बिल्कुल सही है, बाद का है। तो ऐसे तारीख याद होती है। आप शिकायत करते हो ना सर डेट्स याद नहीं होती, मैं क्या करूं? अरे सोच, आगे पीछे सोच थोड़ा सा, तो तब होगी याद। तो बिजोलिया अभिलेख कब का है? 1170 का है, उसमें जानकारी मिलती है, तो मिल गई ना जानकारी। उसी में जानकारी मिलती है कि दिल्ली जीता विग्रह चतुर्थ, उसी में जानकारी मिलती है कि सांबर का संस्थापक कौन है? अपने वासुदेव चौहान, सांबर झील का निर्माण करता। सोचोगे तब है यार, ऐसे बगैर सोचे थोड़ी ना कोई पार्टी मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 21, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? ये जालोर का नाम है ना, ज्वालीपुर ज्वालापुर, तो इसका भी आंसर ये विग्रहराज 4th ही है। ठीक है, ज्वालीपुर ज्वालापुर ये जालोर के संदर्भ में लिखा हुआ है। ओके ओके, ये भी जालोर के संदर्भ में है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, ये 20 तक हो गए, टोटल 40 है, 22 अपन नेक्स्ट देखते हैं ना। ऐसे तो जैसे क्वेश्चन देखे ना, इस वीडियो को बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखो, क्योंकि ये लव एट फर्स्ट साइट है, ये आपको बहुत मदद करेगा ऐसे ऑप्शंस निकाल निकाल के आगे बढ़ना। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, आओ आगे।